हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके ना गम्स के अराउंड जैसे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और वो इवन टच करने पे भी ब्लीड करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका हमसे ये होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो ये गम्स हैं आपके, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, मुंह में यहाँ के गम्स हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, तो उसमें क्या होता है गम्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है और इवन आप उनको टच भी करोगे या ब्रश भी करते हो तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। जैसे आप अभी ये पिक्चर में देख सकते हो, तो इसको हम पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बोलते हैं। सबसे पहले ये होता किस वजह से है और ये मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में? देखो, सबसे पहले ये होता सबसे ज़्यादा है फीमेल्स में और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर इसको काइंड ऑफ एक प्रेगनेंसी ट्यूमर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो गम्स की स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये आफ्टर प्रेगनेंसी मोस्टली केसेस में अपने आप सबसाइड कर जाता है। लेकिन अगर ये सबसाइड नहीं करता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान है? तो अब पहले हम डिस्कस करते हैं होता किस वजह से। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, दूसरा कुछ ट्रोमेटिक इंजरी हो गया, मतलब आपको यहाँ पर कुछ चोट लग गया। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते हो आपने इतना तेज़ हार्ड ब्रश कर लिया कि उसने गम्स को वहाँ से इरिटेट करके वहाँ पे उसे छील दिया, तो इस वजह से हो जाता है। तीसरा क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, मतलब अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हो और वहाँ पर डिपॉजिट्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से वो एज ए लोकल इरिटेंट वर्क करता है और वहाँ पर गम्स की स्वेलिंग हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि गम्स के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता है और क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है इसमें से, मतलब इवन आप इसको टच करेंगे या फिर ब्रशिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। नॉन पेनफुल होता है, इसमें कुछ दर्द वगैरह नहीं होता है। तो ये कैंसर नहीं होता है, ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, देखिए मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जैसे हम लोकल इरिटेंट, अगर वहाँ पे डिपॉजिट्स वगैरह हैं या कुछ है, तो अगर हम उसको हटा देते हैं तो कई बार ये अपने आप ठीक हो जाता है। और प्रेगनेंसी में मोस्टली केसेस में ये आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है खुद से, तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो एक्सीजन होता है, मतलब माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो ये टिश्यू है उसको हमें कट करना पड़ता है, या तो हम इसको इंसिजन देंगे डायरेक्ट, मतलब कट लगाकर पूरा निकालेंगे, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोकॉटरी से करेंगे, और या फिर हम इसको लेज़र से कट करके ट्रीट कर देते हैं जहाँ पर ब्लीडिंग काफ़ी कम होता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो ऐसा कुछ भी स्वेलिंग कभी भी आपको हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कैंसर नहीं है। क्योंकि और आजकल सबसे पहला क्वेश्चन ही पेशेंट्स का ये होता है कि कहीं मुझे कैंसर तो हो गया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कैंसर नहीं है। और ये आराम से 1 हफ्ते के अंदर, आफ्टर इंसिजन 1 हफ्ते के अंदर कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो कभी भी आपको ऐसी कुछ स्वेलिंग लगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट कराइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्माइल डायरीज़ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।